यीशु के मीठे और पवित्र नाम से आप सबको सलाम, जय मसीह की, यीशु सहाय और नमस्कार मिले। हम बड़े खुश हैं कि आज फिर हम आपके साथ संदेश में जुड़ सकते हैं और आपको प्रभु का संदेश बता सकते हैं। इससे पहले कि हम संदेश में चलें, आप सबको बड़े दिन की शुभकामनाएं देना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं काश के हम सब के जीवन में यीशु जन्म ले और वो हमारे जीवन में निवास स्थान बनाए, हमारे जिंदगियों में निवास स्थान बनाए, हमारे अंदर जीवन हमारे अंदर निवास स्थान बनाए। तो इसलिए आप सबको आज बड़े दिन की मुबारक मिले और मुझे उम्मीद है ये दिन आपके लिए खुशी लेके आएगा। आज हम फिर उसी श्रृंखला में जारी हैं, एक विश्वास जो काम करता है जब कुछ भी विश्वास नहीं करता, कुछ भी काम नहीं करता। एक विश्वास जो काम करता है जब कुछ भी काम नहीं करता है। और उसी श्रृंखला के तहत आज हम एक नया संदेश आपके सामने लेके आए जिसका शीर्षक है एक विश्वास जो शांति के बीज बोता है। एक विश्वास जो शांति के बीज बोता है, ये भाग 1 है और अगला भाग हम अगले हफ्ते आपके सामने नए साल को प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले कि हम संदेश में चलें, आइए भाई बहनों, हम परमेश्वर से उसकी पवित्र आत्मा का दान मांगे ताकि वो हमें अपने विचारों से, अपने शब्दों से भर दे, ताकि हम उसका संदेश सही तरीके से आप लोगों तक पहुंचा सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे अजीज मेहरबान पिता परमेश्वर, हम निहायत शुक्रगुजार हैं कि तूने हम फिर ये मौका दिया ताकि हम तेरे संदेश को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इस क्रिसमस के दिन हम याद करते हैं जब तेरा बेटा आसमान छोड़कर इस रुए जमीन पे आया था ताकि वो हमारे साथ रहकर हमें एक उदाहरण दे सके कि हम किस तरीके से पाप पर विजय पा सकते हैं। और उसने अपनी जान क्रूस पर दी ताकि हम उस गुनाह की सजा ना पा सके और अनंत जीवन के हकदार बन सके। हम तेरे बड़े शुक्रगुजार हैं परमेश्वर इस महान बलिदान के लिए जो तेरे बेटे ने हमारे खातिर दी। जब आज हम इस पैगाम को सुनाते हैं परमेश्वर, होने दे कि ये पैगाम हमारी जिंदगियों को बदलने वाला हो सके और हम तुझे, तेरे पुत्र को अपना उद्धारकर्ता कबूल कर सके। हमारी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर, क्योंकि हमने प्रभु यीशु के नाम से मांगा है, आमीन। इस तनावपूर्ण दिनों में दुनिया को शांति के लिए मसीह के अनुयायियों की सख्त जरूरत है। क्रिश्चियंस की सख्त जरूरत है, वो लोग जो मसीह का अनुसरण करते हैं। लेकिन हम अराजकता और भ्रम के बीच शांति के बीज कैसे बोते हैं? आज का जो हमारा शीर्षक है एक विश्वास जो शांति के बीज बोता है। तो हम अराजकता और भ्रम के बीच शांति के बीज कैसे बोते हैं? हम एक श्रृंखला कर रहे हैं, आपको पता है हम ये श्रृंखला कर रहे हैं जिसके द्वारा हम वास्तविक विश्वास पर याकूब की पुस्तक का अध्ययन करके इस महामारी कोविड-19 महामारी के दौरान रहने के सिद्धांत सिखा रहे हैं। किस तरीके से इस महामारी के दौरान हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और सारे सिद्धांत जो हमने आपको दिए हैं 3-4 महीने से, वो पवित्र शास्त्र से पेश किए गए हैं। तो याकूब की पुस्तक का अध्ययन करके हम महामारी के दौरान जीने के सिद्धांत आपको सिखा रहे हैं। आप जानते हैं कि हम में से जिन्होंने परमेश्वर की क्षमा और उद्धार, हम में से जितनों ने जो विश्वासी हैं क्षमा और उद्धार, विश्वास और उसके अनुग्रह को स्वीकार कर लिया है, बाइबल में कई बातों से उन्हें पहचाना जाता है। जिन लोगों ने क्षमा और उद्धार, विश्वास और अनुग्रह से परमेश्वर को स्वीकार कर लिया है, बाइबल में उन्हें कई बातों से, कई नामों से, कई चीजों से जाना जाता है। हमें मसीही कहा जाता है, हम यीशु के अनुयायी कहलाते हैं, हम यीशु के शिष्य हैं, हम बचाए गए हैं, हमें विश्वासी कहा जाता है, हम परमेश्वर के परिवार में फिर से पैदा हुए हैं और अब हम परमेश्वर की संतान हैं। ये सभी वे शब्द हैं जो हम मसीह में हैं से संबंधित हैं। तो ये जो नाम है, ये जो शब्द है, हम लोगों के लिए है जो मसीह में है, हमारे से ये संबंधित है। लेकिन भाइयों बहनों, क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं कि यीशु ने कहा है कि हमें दुनिया में मेल मिलाप
करवाने वाले के रूप में भी पहचाना जाना चाहिए। ऐसे शख्स, ऐसे लोग जो दुनिया में मेल मिलाप या मेल करवाने वाले होते हैं, जो शांति या पीस मेकर होते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो प्रभु यीशु ने हमें ये नाम भी दिया है कि जो इस दुनिया में शांति बनाकर रखते हैं या मेल करवाने वाले होते हैं। मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय और 9 आयत कहती है, धन्य हैं वे लोग जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वे लोग, वे जन जो मेल करवाने वाले हैं, पीस मेकर्स, जो दोनों में, दो जन में मेल करवाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर के पुत्र होने के लिए एक मेल करवाने वाला होना जरूरी है। अगर आप परमेश्वर का पुत्र या पुत्री कहलाना चाहते हैं तो आपको मेल करवाने वाले बनना पड़ेगा। इन तनाव के दिनों में हमारी दुनिया में हमें मेल करवाने वालों की जरूरत है। तनावपूर्ण दुनिया जो है, बहुत संकट इस दुनिया में है, तो आज ऐसे लोगों की जरूरत है जो मेल मिलाप या मेल करवाते हैं, क्योंकि यहाँ अराजकता और झगड़ा और हर जगह संघर्ष चल रहा है। इस दुनिया में शांति की बहुत कमी है। लोग आपस में संघर्ष कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं और हर जगह गड़बड़ी है, अराजकता फैली हुई है, कोई नियम का पालन नहीं करता है। तो ऐसे समय में ईश्वर को के द्वारा इस दुनिया को दिए गए ऐसे लोग हैं जिनको मसीह कहा जाता है, उन्हें मेल करवाने वाला होना चाहिए। तो हम इस अराजकता, भ्रम, संघर्ष से कैसे बाहर आ सकते हैं? कैसे आ सकते हैं? ये एक सवाल है। ये जो दुनिया में अराजकता, संघर्ष, भ्रम फैला हुआ है, इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं? जीवन के मालिक की नियमावली। हाँ, जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं, कोई भी औजार, कोई भी यंत्र खरीदते हैं, तो उसके अंदर बनाने वाले की एक पुस्तिका रहती है जो ये बताती है कि हमें इस यंत्र को किस तरीके से चलाना चाहिए, संवारना चाहिए और इसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो जीवन के मालिक या सृष्टिकर्ता की नियमावली को पढ़ें। अगर हमने इस दुनिया से अराजकता, भ्रम और संघर्ष से बाहर आना है, तो वो नियमावली क्या है? वो है बाइबल। तो हम अगर इस अराजकता, भ्रम और संघर्ष से बाहर आना चाहते हैं तो हमें बाइबल का पालन करना पड़ेगा। बाइबल को पालन करके या बाइबल का पालन करके हम ये जो भ्रम है, अराजकता है, गड़बड़ी है, संघर्ष है, इससे बाहर आ सकते हैं। हमें दिशा के लिए परमेश्वर की ओर मुड़ना है। हमें और कहीं दिशा मिल नहीं सकती है। हमें परमेश्वर के ओर मुड़ने की आवश्यकता है। हमें उसके वचन की ओर मुड़ने की आवश्यकता है। ये भाइयों बहनों, आज इस दुनिया में अगर शांति लानी है तो हमें परमेश्वर के वचन का पालन करना है, परमेश्वर की ओर मुड़ना है। आज हम याकूब की किताब उसका 3रा अध्याय में से ऐसे पदांश पढ़ेंगे जो हमें मिलजुल के रहने के रहस्यों को बताते हैं। ऐसे पदांश हम आज पढ़ेंगे याकूब की किताब उसका 3रे अध्याय से, जो हमें मिलजुल कर रहने के रहस्यों को बताते हैं। किस तरीके से हम मिलजुल कर रह सकते हैं, ये हमें बताता है कि एक दूसरे के साथ सद्भाव में कैसे रहना है, किस तरीके से हम सद्भाव में, मेल मिलाप से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। अध्याय 3 ये हमें शांतिपूर्ण संबंध बनाने के बारे में भी कहता है। ये बताता है कि हमें एक दूसरे के साथ व्यवहार करने में बुद्धिमान कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करें और इस व्यवहार करने में कैसे हम बुद्धिमान हो सकते हैं। तो भाइयों बहनों, हम याकूब की किताब, आप जानते हैं कि हम पिछले 3, 4, 5 महीने से याकूब की किताब का अध्ययन कर रहे हैं। ये हमारा अंत से दूसरा संदेश है, आखिरी संदेश हमारा इस श्रृंखला में 1 जनवरी को होगा और उसके बाद हम एक नई श्रृंखला शुरू करेंगे। तो ये याकूब की किताब उसके 3रे अध्याय में हमें ये बताया जाता है कि किस प्रकार से हम सद्भाव में रह सकते हैं और किस प्रकार से
पर संबंध बनाने में हम बुद्धिमान हो सकते हैं। तो आइए मेरे साथ खोलिए, अगर आप बाइबल लेके बैठे हैं, याकूब की किताब उसका 3 अध्याय और 13 से 15 आयत हम पढ़ेंगे। जैसे हमने पहले भी बताया था, ये रूबरू जैसे आपकी बाइबल में है वैसा नहीं होगा। हम इसको पढ़ाने के कारण थोड़ा आसान इसको बना दिया है ताकि हम इस बात को समझ सकें। तो ये आयतें जो हैं थोड़ी बदल कर हैं, पर वही चीज उसमें वही है। तो 3 अध्याय 13 से 15 आयत, यदि आप वास्तव में एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति हैं, यदि आप वास्तव में एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति हैं, तो ये आपके जीवन में उन अच्छे कामों द्वारा देखा जाएगा जो आप विनम्रता से करते हैं, जो हमेशा बुद्धि से आता है। यदि आप दिल में स्वार्थी हैं, ईर्ष्या करते हैं या दूसरों के प्रति कड़वे हैं, तो आप इसे बुद्धिमानी ना समझें, क्योंकि ये झूठ है। ये बुद्धिमानी नहीं है, ये झूठ है। यदि बुद्धि कभी भी परमेश्वर से नहीं है। ऐसी बुद्धि जो ईर्ष्या करती है, स्वार्थी है, दूसरों के प्रति कड़वे होते हैं, ये बुद्धि ईश्वर से, परमेश्वर से नहीं है। इसके बजाय ये दुनिया से है और आपका अधर्मिक स्वभाव है और खुद ये शैतान से है। परमेश्वर कहता है कि वास्तविक बुद्धि का पहली पहचान हमारे रिश्तों में देखा जाता है। पहला निशान जो है, उसका पहली इंडिकेशन जो, अगर हमारे पास वास्तविक बुद्धि है, विजडम है, समझ है, तो वो हमारे रिश्तों में देखी जाती है। दूसरे लोगों के साथ हमारे संबंध दर्शाते हैं कि हम बुद्धिमान हैं या मूर्ख हैं। किस प्रकार से हमारे संबंध दूसरों के साथ होते हैं, उससे जाहिर होता है कि हम बुद्धिमान हैं या हम मूर्ख हैं। बुद्धिमानी का दूसरा निशान विनम्रता है। विनम्रता में दिखाई देता है। वो कहता है कि बुद्धिमानी विनम्रता से आती है। अगर आप विनम्र हैं तो आप बुद्धिमान हैं। अगर विनम्रता आपके अंदर नहीं है तो आप बुद्धिमान नहीं हैं। जब भी मैं अहंकार पूर्ण तरीके से कार्य करता हूं, जब भी आप अहंकार पूर्ण तरीके से कार्य करते हैं, तो हम या तो मैं मूर्ख होता हूं, बुद्धिमान नहीं होता हूं। तो अहंकार पूर्ण काम जो होता है वो बुद्धिमान लोगों का नहीं, परंतु मूर्ख लोगों का होता है। बाइबल कहती है कि यदि हमें रिश्तों में स्वार्थ या ईर्ष्या या कड़वाहट है, यदि हमारे रिश्तों में स्वार्थ है, लालच है या ईर्ष्या है या कड़वाहट है, तो हम मूर्ख और अज्ञानी हैं और ये चीजें परमेश्वर से नहीं आती हैं। ये सब जो ऐसी चीजें हमने आपको बताई हैं, खुद शैतान से आती हैं। ईर्ष्या, कड़वाहट, स्वार्थपन, लालच, जब भी हमारे रिश्ते इस कारण बनते हैं या बिगड़ते हैं, वो सब शैतान के काम है। याकूब की किताब उसका 3 अध्याय और 16 आयत कहती है, क्योंकि जहां भी ईर्ष्या या स्वार्थ या महत्वाकांक्षा होती है, वहां हम हमेशा भ्रम, अशांति, असहमति, विद्रोह और हर तरह की बुराई पाएंगे। तो जहां कहीं भी ईर्ष्या या स्वार्थ या महत्वाकांक्षा होती है, वहां हम हमेशा भ्रम, अशांति, असहमति, विद्रोह और हर तरीके की बुराइयां पाएंगे। जब भी हम अपने घर में, भाइयों बहनों, जब भी हम अपने घर में, अपने काम पर, अपने स्कूल में, अपने समाज में इन चीजों को देखते हैं, जैसे कि भ्रम, अराजकता, संघर्ष, तो याकूब हमें सिखाता है कि कैसे बुद्धिमान होना है, किस प्रकार से हम बुद्धिमान हो सकते हैं। याकूब अपने इस किताब में, छोटी सी जो किताब में, हमें सिखाता है कि किस प्रकार से हम बुद्धिमान हो सकते हैं और रिश्तों में मेल करवाने वाले बन सकते हैं। तो भाइयों बहनों, हमें इन मसीहों को, जो उद्धार पाए मसीह हैं, बचाए गए हैं, प्रभु की कृपा अनुग्रह हमारे ऊपर है, तो हमें दुनिया में मेल करवाने वाला होना चाहिए। याकूब की किताब और उसका 3 अध्याय और 17 और 18 आयत ध्यान दीजिए, इसमें क्या लिखा है, वो क्या कहना चाहता है।
पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, कहां से? परमेश्वर से आता है, वो पहले तो क्या होता है? पवित्र होता है, और फिर मिलनसार, कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा होता है, और पक्षपात और कपट रहित होता है, और मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप है। मिलाप करवाने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। तो जो धर्मी लोग हैं वो मेल मिलाप का बीज बोते हैं। जहां भी लोग आपस में कड़वाहट पैदा कर रहे हैं या दुश्मनी है, झगड़ा है, फसाद है, दो भाइयों में अनबन है, तो धार्मिक लोगों का ये कर्तव्य है कि वहां पर हम मेल मिलाप कराएं, मेल मिलाप के बीज बोएं। ये पद सत्य से भरा हुआ, सच्चाई इस पद में भरी हुई है। 17 से 18 में हम थोड़ा एक एक करके इनको देखेंगे। हर दिन हम अपने संबंधों में बीज बो रहे हैं, हर पल कुछ ना कुछ हम अपने संबंधों में बीज बो रहे हैं। सवाल ये है कि हम किस तरह के बीज बो रहे हैं भाई साहब, भाई बहनों और बुजुर्गों और बच्चों। हम हर पल अपने संबंधों में बीज बो रहे हैं, कड़वे बीज, मीठे बीज, मेल मिलाप के बीज। पर सवाल यही है कि जब हम हर पल संबंधों में बीज बो रहे हैं तो वो हम किस तरह के बीज बो रहे हैं, हम अपने संबंधों में क्या बो रहे हैं। हम जब एक दूसरे से संबंध रखते हैं वो किस प्रकार के संबंध हम बनाते हैं। क्या हम क्रोध के बीज बो रहे हैं, अविश्वास के बीज बो रहे हैं? क्या हम बेसब्री के बीज बो रहे हैं या भय के बीज बो रहे हैं? क्या हम हमेशा आलोचना के बीज बो रहे हैं? हर एक किसी की आलोचना ही करता रहता है, दूसरे की उसे बुराई ही नजर आती है। ऐसे में संबंध कैसे स्थिर रह सकते हैं? या नुक्ताचीनी करते रहते हैं, हर चीज में टोका टाकी करते रहते हैं, कमी निकालते रहते हैं, या कुछ और। चाहे अच्छे संबंध या बुरे संबंध, शांतिपूर्ण संबंध या संघर्षपूर्ण संबंध, हम जो भी बोएंगे भाइयों बहनों याद रखिए, चाहे अच्छे हो संबंध, चाहे बुरे हो संबंध, या शांतिपूर्ण संबंध हो या अशांतिपूर्ण संघर्षपूर्ण संबंध हो, हम जो भी बीज बोएंगे वही हम काटेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जब एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, तो हम अच्छे संबंध बनाएं, अच्छे नम्रतापूर्ण संबंध बनाएं। नहीं तो जैसे भी हम संबंध बनाएंगे, या तो कड़वे या संघर्षपूर्ण या अशांतिपूर्ण, जो भी बीज आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप और मैं बुरे बीज बोएं और अच्छा फल काटें। नहीं, जैसा बीज आप और मैं बोएंगे हम वैसा ही काटेंगे। आप सोच रहे होंगे भाइयों बहनों कि हम शांति के बीज कैसे बो सकते हैं, किस प्रकार से हम शांति के बीज बो सकते हैं, हम शांति करवाने वाले बन सकते हैं। याकूब हमें इसका उत्तर पद 17 में देता है। वहां वो हमें शांतिपूर्ण संबंध बनाने के 6 बीज देता है। तो आइए हम ये इन 6 बीज जो याकूब हमें 17 पद में दिया, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने पढ़ी, उन 6 बीज को हम देखते हैं, जिनमें से हम 2 बीज इस सप्ताह देखेंगे और 4 बीज जो हैं शांति के बीज बोने वाले, वो 4 हम अगले हफ्ते में देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए 1 तारीख तक। आज 25 तारीख है, बड़ा दिन है, और हम ये शांति का संदेश आपके पास लेके आ रहे हैं। शांति बनाने वाले बने, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लिया और शांति का संदेश लेके आया। आज क्रिसमस के दिन आपको हम शांति का संदेश सुना रहे हैं, ताकि हम दुनिया में जहाँ अराजकता, जहाँ भ्रम या गड़बड़ियां या लड़ाई झगड़े फैले हुए हैं, वहां हम मसीह लोग शांति का संदेश दे सके। तो इसमें से हमने 6 बीज चुनने हैं, 17 आयत से 3 बाब की 17 आयत,
और उसमें से 2 बीज, शांति के 2 बीज के बारे में हम इस हफ्ता पढ़ेंगे और शांति के 4 बीज के बारे में हम अगले हफ्ते जनवरी 1 नए साल को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और आशीष पाइए। यदि हम अपने घर में, अपने काम पर और अपने परिवार में दुनिया में मेल करवाने वाले बनना चाहते हैं या बनने जा रहे हैं, तो जिन संबंधों को हम शुरू करते हैं और स्थापित करते हैं, उनमें ये 6 बीज कैसे बोने हैं सीखना होगा। इस प्रकार से इन 6 बीज को बोकर हम अपने संबंध बना सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, अच्छे संबंध रख सकते हैं, अपना व्यवहार अच्छा बना सकते हैं। इन 6 बीजों को आपको बोना होगा ताकि आप फिर अच्छी फसल काटें। आपको सीखना होगा कि हमें ये कैसे करना है। तो इस हफ्ते हम केवल 2 बताएंगे। तो उस 2 में से पहला है, यदि हम बुद्धिमान हैं तो हम सत्य से समझौता नहीं करेंगे। यदि आप बुद्धिमान हैं, मैं बुद्धिमान हूं, तो हम सच्चाई से, सत्य से समझौता कभी नहीं करेंगे। याकूब की किताब फिर से हम दोहराना चाहते हैं, उसका 3रा अध्याय और 17 आयत में पहली बात यह है कि जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो क्या होता है? पवित्र होता है, सच्चा होता है, अच्छा होता है। तो जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो भाइयों बहनों पवित्र होता है। तो ये एक बीज है जो हमने बोना है, सत्य का बीज, सच्चाई का बीज, पवित्रता का बीज। याकूब जो कह रहा है वो ये कि जो व्यक्ति शांतिपूर्ण संबंध के बीज बो रहा है वो हमेशा सत्य, सच्चाई ही कहेगा या परमेश्वर का शुद्ध सत्य ही बताएगा। हमारे पास जो परमेश्वर ने सत्य का और शुद्ध वचन दिया है, हम इसे सच्चाई, सत्य ही बताएंगे, इसमें गड़बड़ी नहीं कराएंगे, इसका मतलब तोड़ मरोड़ कर नहीं बताएंगे। तो इसलिए भाइयों बहनों, पहली बात तो ये है कि अगर हम बुद्धिमान हैं तो हम जो है सत्य का बीज बोएंगे, परमेश्वर के शुद्ध सत्य का बीज, बाइबल का बीज। नीति वचन कहती है, नीति वचन 15 अध्याय और उसकी 26 आयत कहता है, यहोवा को शुद्ध वचन मन भावने लगते हैं। यहोवा को शुद्ध वचन क्या हो? मन भावने लगते हैं, जो उसके मन को भाते हैं, उसको अच्छे लगते हैं। तो जब भी हम कोई संबंध बनाते हैं उसके साथ हम केवल सत्य और सच्चाई ही बोले, सत्य को तोड़ मड़ोड़ कर पेश ना करें। और सत्य क्या है? हमारे पास जो परमेश्वर का वचन है ये ही सत्य है। ऐसे वचन जो सत्य हैं, ना केवल ना वचन जो धोखेबाज है, ऐसे वचन जो सत्य, सच्चाई है, सच है, ना कि धोखेबाज है। ऐसे वचन जो असत्य नहीं है, जो झूठे नहीं है। तो एक मेल करवाने वाले बनने के लिए हमें सबसे पहले बुद्धिमान होना होगा, हमें सत्य बोलना होगा। और जिस तरह से हम बुद्धिमान हो सकते हैं वो ये है कि हमें हमेशा सत्य बताना होगा। सत्य, सत्य, कोई तोड़ मड़ोड़ कर नहीं, जो लिखा है उसको बताइए, जो सुना है उसको बताइए, सत्य बताइए, झूठ नहीं। यदि हम समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, तो हम एक संबंध में झूठ नहीं बोलेंगे। कोई भी रिश्ता झूठ पर कायम नहीं रह सकता, सच्चाई पर, सत्य पर कायम रहता है। हम झूठ नहीं बोलेंगे, छल नहीं करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, हम किसी का अनुचित लाभ नहीं उठाएंगे या जानबूझकर लोगों को धोखा नहीं देंगे। किसी भी संबंध में हम ये काम नहीं करेंगे, हम उन्हें गुमराह करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन सच बताएंगे। तो किसी भी संबंध में भाइयों बहनों, अगर हमने उस संबंध को कायम रखना है तो आप सच बताएंगे, गलत काम कभी नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, छल नहीं करेंगे, हम किसी का अनुचित लाभ नहीं उठाएंगे या जानबूझकर लोगों को धोखा नहीं देंगे, हम उन्हें गुमराह नहीं करेंगे या करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सच बताएंगे। अगर आप ये काम करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका संबंध ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता है। आपका संबंध, आपका व्यवहार सामने आ जाएगा और आपका संबंध टूट जाएगा। वचन जो शुद्ध है, बुद्धि
जो शुद्ध है, केवल वही समझ, केवल वही बुद्धि दीजिए जो शुद्ध है, सच्ची है, सत्य है। सभी संबंध भरोसे पर बनाए जाते हैं। दुनिया जानती है अगर संबंध बनने हैं तो भरोसे पे बनते हैं। आपको मेरे ऊपर भरोसा है, मुझे आपके ऊपर भरोसा है, तभी ये दो संबंध कायम हो सकते हैं। तो सभी संबंध जो है वो भरोसे पर बनाए जाते हैं और भरोसा सत्य पर बनाया जाता है। जब तक अगर आप झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं तो आपके ऊपर कोई विश्वास, कोई भरोसा नहीं कर सकता। तो संबंध जो है भरोसे से बनाए जाते हैं और भरोसा जो है सत्य पर बनाया जाता है। सत्य के बिना भरोसा नहीं है। अगर आप सत्य नहीं बोलते हैं तो आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता, आप पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए संबंध बनाने के लिए मेरे भाइयों बहनों हमें भरोसा होना होगा और भरोसा जो है सत्य पर कायम रहता है। भरोसा होने के लिए हमारे पास सत्य होना चाहिए। सच्चाई से संबंध बनते हैं, मतलब ये टेढ़ मेढ़ चालाकी से नहीं, सच्चाई, सत्य बोलिए। हर चीज में सच्चाई बताएं, चाहे कभी कभी वो कड़वी भी लगे, पर सच बताना चाहिए, क्योंकि झूठ बताकर संबंध ज्यादा दिन तक चलते नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात जो करनी है वो ये है कि हमें सत्य बताना है। ये ही पहला बीज है जो हमें बोना है, सत्य का बीज। संबंध में सत्य का बीज बोना है और तो हम अच्छे फल काटेंगे। इफिसियों की किताब और उसका 4 अध्याय और 15 आयत कहती है, परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़ते जाएं, पूर्ण सत्य जाने उसे और उसे प्रेम से बताएं। ध्यान दीजिए, इसमें 2 बातें हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़ते जाएं, पूर्ण सत्य जाने और उसे प्रेम से बताएं। पहली बात कि हम पूरा सत्य जाने और उस सत्य को प्रेम से बताएं। सत्य ही है, पर उसको बताने का एक तरीका होना चाहिए, प्रेम पूर्ण तरीका होना चाहिए। तो दूसरा बीज जो हम बोना चाहते हैं अपने संबंध के, इन 6 बीजों में से दूसरा बीज जो इस हफ्ते हम देख रहे हैं वो है कि यदि हम बुद्धिमान हैं तो हम क्रोध नहीं भड़काएंगे, झगड़ा नहीं करेंगे या झगड़ा नहीं करवाएंगे। इधर की उधर लगा के बहुत से लोगों में ये आदत होती है संबंध बिगाड़ने की। उनको बड़ी ईर्ष्या होती है कि ये 2 आदमी कितने अच्छे तरीके से प्रेम से क्यों रहते हैं, तो इसकी इधर लगाई, थोड़ी इधर लगाई, तेज छिड़का और संबंध को खराब कर दिया। तो हम अगर बुद्धिमान है, समझदार है, तो हम क्रोध नहीं भड़काएंगे, हम सत्य से समझौता नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है कि सत्य से समझौता नहीं करेंगे। जो सच है वो सत्य ही बताएंगे, लेकिन जिस तरह से हम बताते हैं उससे हम क्रोध नहीं भड़काएंगे। सच्चाई तो बताएंगे, पर इस तरीके से नहीं बताएंगे कि 2 लोगों में झगड़ा हो जाए। प्रेम से हम सत्य बताएंगे, हम क्रोध नहीं भड़काएंगे यदि हम बुद्धिमान हैं। तो याकूब की किताब, फिर से हम उस अध्याय पे जाते हैं और उस आयत पर, 3 अध्याय और 17 आयत कहती है, और दूसरा वाक्यांश कहता है, जो ज्ञान ऊपर से आता है वो क्या है, मिलनसार होता है। पहले तो क्या है, वो पवित्र होता है। जो ज्ञान ऊपर से आता है जिसके कारण हम बुद्धिमान बनते हैं, पहला तो वो ज्ञान पवित्र होता है, दूसरा वो ज्ञान मिलनसार होता है, क्योंकि वो परमेश्वर से आता है। मिलनसार, झगड़ा पैदा करने वाला नहीं, परंतु मिलनसार। ये केवल पवित्र ही नहीं, ये मिलनसार भी होता है। ये ज्ञान जो परमेश्वर से आता है, ऊपर से आता है। इसका क्या मतलब है? बुद्धिमान लोग शांति बनाए रखते हैं, झगड़ा नहीं फैलाते हैं, झगड़ा नहीं करवाते हैं, 2 भाइयों के बीच में दुश्मनी नहीं करवाते हैं, 2 रिश्तेदारों के बीच में दुश्मनी नहीं कराते हैं, जो दोस्तों के बीच झगड़ा नहीं कराते हैं। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो शांति बनाए रखते हैं, वे सद्भाव बनाए रखते हैं, वे हमेशा झगड़े की तलाश में नहीं रहते हैं। तो हमने पहले शुरू में पढ़ा है कि जो मेल करवाने वाले होंगे वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अगर आप और मैं परमेश्वर के पुत्र हैं तो हम शांति बनाने के काम करेंगे, शांति बनाए रखेंगे और सद्भाव बनाए रखेंगे और हमेशा झगड़े की तलाश में नहीं रहेंगे। वे आसानी से नाराज नहीं होते हैं, छोटी सी बात पे बस भड़क जाते हैं। ऐसे लोग नहीं,
क्योंकि वो मिलनसार होते हैं। वे अपने हर समय रक्षात्मक नहीं होते हैं, हर चीज में अपने आप को डिफेंड करते हैं, नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, रक्षात्मक नहीं होते हैं। अगर हम बुद्धिमान हैं तो हम बहस से बचेंगे, ये भी बहुत जरूरी है। हर किसी आदमी की आदत रहती है कि बेमतलब में बहस शुरू कर दो। तो अगर हम बुद्धिमान हैं, समझदार हैं और हमारे पास ज्ञान ऊपर से आया है, हम परमेश्वर के पुत्र कहलाने लायक हैं, मेल मिलाप करवाने वाले हैं, मसीही हैं या उसकी संतान हैं, तो हम बहस से बचेंगे, बहस से बचेंगे। ये समझदारी की बात है। क्यों? क्योंकि हम क्रोध को नहीं भड़काएंगे। बहस जो है क्रोध भड़काती है, क्योंकि सच्चा ज्ञान शांतिपूर्ण होता है, मिलनसार होता है। तो हम झगड़ा नहीं फैलाएंगे, बहस में नहीं पड़ेंगे। और यदि हम बुद्धिमान हैं तो हम अपने संबंधों में बहस से बचेंगे। जो हमारे रिश्ते हैं उनमें बहस नहीं करेंगे, क्योंकि बहस से संबंध ज्यादा दूर तक नहीं चल सकते हैं। नीति वचन बहुत ही खूबसूरत ज्ञान भरी पुस्तक है सुलेमान बादशाह की नीति वचन। उसका 20 अध्याय और 3 आयत कहती है, कोई भी मूर्ख बहस शुरू कर सकता है। बहस शुरू करना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, इधर चिप लगाई थोड़ी, उधर लगाई थोड़ी, बहस चालू हो गई। तो कोई भी मूर्ख बहस शुरू कर सकता है। समझदारी की बात यह है कि हम उससे बच के रहें। समझदारी की बात क्या है कि हम बहस से बच के रहें। बुद्धिमानी की निशानी ये है कि हम बहस से बचे। यदि आप बुद्धिमान हैं, आपके पास ऊपर से पाया ज्ञान है, तो मैं और आप बहस से बचेंगे। नीति वचन 14 अध्याय और उसकी 29 आयत कहती है, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित करता है। वो जानता है कि क्रोध गलतियों का कारण बनता है। क्रोध से कोई चीज हल नहीं होती, और गलतियां होती हैं। हमने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था, ये भावना के बारे में। परंतु नीति वचन यही कहता है कि बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान है, अपने क्रोध को नियंत्रण बस में रखता है। वो जानता है कि क्रोध गलतियों का कारण बनता है। यदि हम संबंधों में समझदार होना चाहते हैं भाइयों बहनों, यदि मैं अपने संबंधों में जो हम संबंध बनाते हैं, रिलेशनशिप्स बनाते हैं, उसमें अगर समझदार होना चाहते हैं तो हम बहस से बचेंगे। हमें बहस से बचना चाहिए। आप बहस से बचना चाहेंगे, हम क्रोध भड़काने से बचेंगे, इधर की उधर ना लगाएंगे, लगी लुथरी जिसको कहते हैं। बहस का कारण क्या है? बहस के कारण वाली चीजों की एक लंबी सूची है। बहस के कारण क्या है? बहुत सी चीजें हैं जिससे बहस शुरू हो जाती है, परंतु हम सिर्फ 3 कारण देखेंगे जिससे हम बचने या बच सकते हैं, जिनसे हमें बचने की जरूरत है। बहस शुरू करने के बहुत से कारण हैं। कोई भी आदमी किसी भी कारण से तेल डालकर और बहस शुरू कर सकता है, झगड़ा पैदा कर सकता है। परंतु इस वक्त हम केवल आपके सामने 3 कारण देंगे जिससे हमें बचने की जरूरत है, ताकि बहस शुरू ना हो, झगड़ा शुरू ना हो और हम जो है मेल कराने वाले बन सकें। नंबर एक, बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये हर पल हमारी जिंदगियों में ये चीजें गुजरती हैं और हम चाहते हैं कि इस नए साल में जब आप घुसे 2021 में, तो एक बहुत ही बढ़िया इंसान बनकर इसमें प्रवेश करें। तो ये जो 3 चीजें हैं, ये हमारी जिंदगियों में आए दिन पाई जाती हैं, जो कारण बहस के बनते हैं। नंबर 1, तुलना ना करें। किसी की एक दूसरे से तुलना ना करें। जिस क्षण हम तुलना करना शुरू करते हैं, हम बहस को आमंत्रित करते हैं। हम जो हस्बैंड वाइफ हैं और जो बच्चे और पेरेंट्स हैं, उनकी तुलना दूसरों से ना करें। अक्सर होता है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता है, तुम वैसी क्यों नहीं हो जैसी वो है, या अपने बच्चों को कहते हैं, वो जो दूसरा लड़का है उसके तरह क्यों नहीं तू पढ़ सकता है। जब हम ये तुलना करते हैं तो हम बहस का कारण बनते हैं। कभी भी ऐसा मत कीजिए, इससे झगड़ा ही पैदा होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ठान लीजिए कि आप ऐसा नहीं करेंगे। तुलना करना जो है
बहस को आमंत्रित करता है, तुम फला फला की तरह क्यों नहीं हो। या वाइफ अपने हस्बैंड से कह सकती है, आप उनकी तरह स्मार्ट क्यों नहीं लगते हैं, आप इतनी अच्छी तरह से जैसे वो सजते संवरते हैं, वो कितने स्मार्ट दिखते हैं, आप उनकी तरह क्यों नहीं लगते हैं। ये सब बातें जो है दूसरे में हीन भावना पैदा करती है और बहस चालू हो जाती है और बहस झगड़े में बदल जाती है और झगड़ा जो है संबंध तोड़ देता है। तो इसलिए भाइयों बहनों, दूसरी बात ये भी हो सकती है, पहले तो हम कहते हैं फला फला की तरह क्यों नहीं हो, या फला फला आप फला फला की तरह हो, जैसे वो बेवकूफ है तुम भी वैसे ही हो। दूसरों की तुलना हर चीज से करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हो, जैसे वो कुछ नहीं कर पाता है, वो नहीं कर पाती है, वैसे ही तुम हो, तू भी उसकी तरह बुद्धू है, पढ़ नहीं सकता है। ये सब बातें जो है तुलना करने से होती हैं, बहस चालू होती है, बहस से जो है झगड़ा हो जाता है और फिर संबंध टूट जाते हैं। तो तुलना करना हमेशा बहस का कारण बनता है और बहस जो है झगड़े में बदल जाती है और झगड़ा फिर संबंधों को तोड़ देता है। तो पहली बात जो हमें कारण जो हमें हटाना है अपने परिवारों में से, अपने संबंधों में से, अपने समाज में से, कि हम किसी की तुलना ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक किसी को एक अलग तरीके से बनाया, हर एक किसी के अंदर अलग अलग खूबियां हैं, हो सकता है अलग अलग कमियां भी हो, परंतु जो जैसा है वैसा ही है। आप किसी को दूसरे की तरह बनाने की कोशिश ना करें या दूसरे के साथ उसकी तुलना ना करें, इससे संबंध बहुत बढ़िया बने रहेंगे। नंबर 2, निंदा ना करें, निंदा ना करें, कंडेम मत करें, अरे आपसे हो ही नहीं सकता, आप तो कर ही नहीं सकते, ये आपके बस की बात है ही नहीं। किसी को छोटा दिखाना, निंदा करना, तुम जानते हो कि तुम्हारी गलती है फिर भी तुम मानते नहीं हो, ये तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। ऐसा करने के लिए जो आपने किया है शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। निंदा करने से बहस शुरू होती है। दूसरे को नीचा मत दिखाइए, दोषी मत साबित कीजिए, या जब तक कुछ ऐसे वाक्यांशों का उपयोग करते हैं जैसे कि तुम्हें चाहिए था, तुम्हें चाहिए कि ऐसे करो, तुम्हें चाहिए ये करो, तुम्हें करना चाहिए था तुमने नहीं किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए था पर तुमने कर दिया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये जो शब्द हम बोलते हैं, या तुम हमेशा ऐसे ही करते हो या ऐसे ही करती हो, कितने बार तुमको बताया हमेशा ऐसे करते हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे, कभी नहीं बदलोगे, जैसा कितने बार कहूं तुम बस वही गलती करते हो। तो ये तुलना ना करें और निंदा ना करें। भाई बहनों, ये जो चीजें हैं ये संबंधों को तोड़ देते हैं। हमारे संबंध बहुत बढ़िया होने चाहिए। हम जो मसीह लोग हैं, ईश्वर ने हमें सिखाया कि हम मिलनसार हैं। पहली बात तो कि हम सत्य बोले और सत्य को सही तरीके से बोले, कड़वाहट पैदा ना करें, झगड़ा पैदा ना करें, और दूसरी बात बहस से बचे रहें, क्योंकि बहस जो है संबंधों को कड़वा कर देती है और संबंध जो है टूट जाते हैं। तुलना ना करें। तो ये थी दूसरी कारण, बहस का दूसरा कारण। तीसरा कारण नंबर 3, खंडन करना, किसी का खंडन करना। एकदम कोई बात कर रहा है, बीच में कूद के उसको बस सत्यानाश कर दीजिए। खंडन हमें बहस में ले जाने का कारण बनता है। खंडन करना क्या है, किस चीज का, कैसे हम खंडन करते हैं? जब आप किसी बात को ठीक करने के लिए बीच में टोक देते हैं, नहीं नहीं रुको रुको, ऐसी बात नहीं है, ऐसे होना चाहिए था। उस दूसरे की जो बात है उसको पूरा ना सुनने के बजाय, उसको पूरा ना करने देने के बजाय हम बीच में घुस जाते हैं, टोक देते हैं, उसका खंडन कर देते हैं, उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। नहीं ऐसे नहीं है, वैसे है, ऐसे नहीं है, वैसे है। तो हम बीच में जो है टोक देते हैं, तो वो दूसरा आदमी जो है चिड़चिड़ा हो जाता, उसको हम चिड़चिड़ा कर देते हैं, इरिटेट कर देते हैं, और इसी को खंडन कहा जाता। बीच में कूद पड़ना, कोई बात चल रही है, कोई बात कर रहा है, दो मित्र बात कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं, तीसरा आदमी उसमें घुस जाता है और जो वो बात चल रही है उसको तोड़ देता है, खंडन कर देता है, कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। नहीं नहीं आप गलत कह रहे हैं, नहीं नहीं ये सही है, नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। बहुत से लोग ऐसे करने के बहुत ही माहिर होते हैं, बहुत से माहिर होते हैं। हम आपको सलाह देना चाहते हैं भाइयों बहनों, और ये ध्यान देकर सुनिए। ये जो सबक, ये जो संदेश है, ये हमें जिंदगी सही तरीके से जीने के सबक है, ये सिद्धांत हैं जो हमें बाइबल सिखाती है।
और हम चाहते हैं कि हम ये सिद्धांत सीखें और अपना जीवन बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार व्यतीत करें। तो हम आपको सलाह देनी चाहते हैं, जब हम बहस के बीच में होते हैं, बहस चल रही होती है, तो छोटी छोटी चीजों के बारे में चिंता ना करें, हर चीज की नुक्ताचीनी ना निकालें। जब कोई बहस चल रही है, कुछ चीजों को हमें नजरअंदाज करना सीखना चाहिए। हर छोटी छोटी बात पर बहस करें, जिसका कोई तात्पर्य नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है और उसके बिना काम चल सकता है। तो ये एक सलाह मैं आपको देना चाहता हूं पवित्र शास्त्र की, अगर ऐसे बहस के दौरान है तो छोटी छोटी बेमतलब की चीजों पर ज्यादा ध्यान ना दें, उसके चलते बहस में ना पड़े। विलियम जेम्स एक शख्स है जो एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। वो कहते हैं बुद्धि ये जानने की कला है कि किस चीज को अनदेखा करना है, किस चीज को अनदेखा करना है। हो सकता है मैंने एक सॉक्स गलत रंग का पहन लिया और दूसरा गलत रंग का पहन लिया, और हमारी मैडम अगर उसको लेके हमसे झगड़ा कर ले, बहस कर ले और वो कड़वाहट पैदा कर दे, क्या मतलब है उससे? हाँ ठीक है, गलती तो की है, पर एक सॉक्स अलग रंग का एक अलग रंग का पहनने से कोई स्वर्ग तो या आसमान तो टूट के नहीं गिर जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। परंतु इस छोटी सी चीजों को हम लेकर बड़ा, एक छोटी सी जैसे मेका एंड आउट ऑफ अ मोल हिल, कुछ ऐसे ही इंग्लिश में बोलते हैं, शायद सही है कि नहीं पता नहीं मेरे को, परंतु एक छोटी सी चीज को पहाड़ बना देते हैं, बड़ा बना देते हैं। तो सलाह यही है कि हमें छोटी छोटी चीजों के बारे में चिंता ना करनी चाहिए। तो इसलिए विलियम जेम्स कहते हैं कि बुद्धि यही है, समझदारी यही है, विजडम यही है, ये जानने की कला है कि किस चीज को अनदेखा किया जाए। यदि हमारा जीवन साथी किसी चीज को गलत करता है, मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड अगर कोई काम गलत कर देते हैं, तो बार बार उन्हें सही ना करें। मैंने कहा था ना, कल भी आपने ये किया, आज भी ये किया, मेरी भी ये आदत हो सकती है, आपकी भी ये आदत होती है। हर चीज में टोका टाकी, नुक्ताचीनी करने में, किसी ने थोड़ा गलत कर भी दिया तो प्यार से उसे बता दीजिए या खुद आप उसको ठीक कर दीजिए, परंतु उस पर बहस ना करिए, बार बार उन्हें सही ना करने की सलाह दे। हम सत्य से समझौता नहीं करना चाहते, सत्य को तो हम छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम किसी का क्रोध भी भड़काना नहीं चाहते हैं। तो भाइयों बहनों, जब आप ये बड़ा दिन का त्योहार मना रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, तो केवल खाने पीने में ही ये दिन ना बिताएं, परंतु उस शख्स, उस आदमी की याद करें जिसने स्वर्ग छोड़ा, अपने आप को नम्र किया, दास का रूप धारण किया और हमारे बीच में रह के हमारे जैसा जिया, ताकि वो हमें उदाहरण दे सके कि हम आजमाइश से, पाप से कैसे बच सकते हैं और कैसे उस पर विजय पा सकते हैं। तो जो उदाहरण परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमें दिया है, वो हम सीखें और नए साल में एक अच्छे इंसान बनकर, बुद्धिमान इंसान बनकर अंदर दाखिल करें, ताकि हमारा आने वाला वर्ष भी बहुत खुशी से। तो ये जो सिद्धांत हमने ये 5-6 महीने से आपको सिखाए हैं, मुझे यकीन है कि आपने बहुत ही ध्यान से इनको सुना होगा। अगर आप इन कुछ संदेशों को मिस कर रहे हैं, तो आप YouTube पर पास्टर वीपी सिंह टाइप करके ये सारे संदेश वहां सुन सकते हैं और फिर से इन्हें जान सकते हैं। तो मैं आप सबको फिर से बड़े दिन की मुबारकबाद देना चाहता हूं। काश इस बड़े दिन पर मसीह की तरह बने, जो शांति का दूत है। ईश्वर आपको बरकत दे और आपको ये दिन फिर से मुबारक हो, शांति भरा दिन हो और अगला साल आपके लिए बहुत ही अच्छा। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें ये संदेश दिया। हमारे अजीज मेहरबान पिता परमेश्वर, हम तेरे धन्यवादी हैं कि तूने अपना संदेश हम तक पहुंचाया कि किस तरीके से हम संबंधों को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जब हम हैं तो हमारे संबंध मीठे होने चाहिए और वो संबंध परमेश्वर को जाहिर करने चाहिए, परमेश्वर के प्रेम को जाहिर करने चाहिए, नम्रता को जाहिर करना चाहिए, बुद्धि जो ऊपर से आती है उसको जाहिर करने वाले हों। पिता परमेश्वर, हम जब आज तेरे
पुत्र का जन्मदिन मनाते हैं। हालांकि हमें उसकी तारीख तो पता नहीं है, परंतु हमें यह पता है कि वो इस जमीन पर आया हमारे लिए, या उसने इंसान बना और अपनी जान दी ताकि हम अनंत जीवन पा सके। हम उसके बहुत ही धन्यवादी हैं। वचन सुनाने के लिए, देने के लिए हम तेरे धन्यवादी हैं। हर एक किसी को बरकत दे जिसने ये संदेश सुना है, और हम अपना जीवन तेरे संदेश, तेरे वचन के हिसाब से चलाने वाले हो सके। हमारे गुनाह तू माफ कर और हमें कुछ दिन के लिए तैयार कर, जबकि तू आएगा और हमें स्वर्ग ले जाएगा। जब तक तू न आए हमें ईमानदार और वफादार रख, क्योंकि ये प्रार्थना हमने प्रभु यीशु के नाम से मांगी है, इसलिए सुन और ग्रहण कर। आमीन।